महाभारत के तीसरे दिन का युद्ध मानव इतिहास का सबसे रोमांचक अध्याय। पितामह भीष्म ने अपने अनुभव और रणनीति का ऐसा प्रदर्शन किया कि युद्ध भूमि गरुड़ व्यूह के दृश्य से गूंज उठी। आइए सुनते हैं इस गरुड़ व्यूह की रचना और उसके पीछे छुपी सोच की कहानी। दादाजी जल्दी उठो ना, कल से आप बस आराम ही कर रहे हो। ये बताओ गरुड़ व्यू के बारे में कब समझाओगे? अरे बेटा, इन बूढ़ी हड्डियों को भी आराम चाहिए। रुको, चाय पीने दो, फिर चलेंगे। दादाजी अभिमन्यु बनने का ज्ञान देते हो और खुद उठने में आलस कर रहे हो। भीष्म पितामह को देखो, उनकी उम्र में तो वो महाभारत का नेतृत्व कर रहे थे और आप बस अपना चश्मा खोज रहे हो। इस हंसी मजाक के बाद दादाजी और रजत अपनी लाइब्रेरी के माइथोलॉजी सेक्शन में पहुंचे। महाभारत की किताबें मानो इतिहास की आवाज सुनाने को तैयार थीं। तो दादाजी आज तीसरे दिन की कहानी सुनाओ। बेटा, तीसरे दिन का युद्ध गरुड़ व्यूह की वजह से यादगार है। देखो ये तस्वीर। अरे ये तो क्रॉन्च व्यू जैसा लग रहा है। नहीं, ये क्रॉन्च नहीं, गरुड़ है। ये व्यू पक्षी की चपलता और दुश्मन को दबोचने की शक्ति को दर्शाता है। गरुड़ श्री हरि का वाहन, मतलब शक्ति और पवित्रता का प्रतीक। हाँ, और पितामह भीष्म ने सूर्योदय से पहले ही अपनी सेना को इस व्यू में सजाया। पितामह गरुड़ की चोंच पर खड़े थे। उनके विशाल धनुष से डर का माहौल छा गया। उनकी दोनों आंखें आचार्य द्रोणाचार्य और कृतवर्मा दुश्मन पर पैनी नजर रखे हुए थे। वाह, मतलब चोंच और आंखें सबसे घातक। और गरुड़ का माथा, वहां अश्वत्थामा और कृपाचार्य खड़े थे। जयद्रथ और अन्य योद्धा गरुड़ के गले के हिस्से में थे। पीछे की ओर कौन था? गरुड़ की पूंछ पर खड़े थे अवंती राजकुमार विंद और अनुविंद। उनके साथ कंबोज, शक और शूरसेन के योद्धा थे। उनके हाथों में विशाल गदा और फरसे थे। गरुड़ व्यूह की रचना मानो कला और रणनीति का अनोखा संगम था। इस व्यूह में हर योद्धा की भूमिका तय थी। ये केवल शक्ति नहीं, बल्कि पितामह भीष्म की युद्ध नीति का प्रमाण था। क्या दृश्य रहा होगा दादाजी। सच में महाभारत केवल युद्ध नहीं, बल्कि युगों की सीख है। और यही सीख तुम्हें समझानी है। अब सोचो, अगर तुम युद्ध में होते तो कहां खड़े होते? तीसरे दिन के युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि महाभारत केवल बल का खेल नहीं, बल्कि मस्तिष्क और साहस की अनोखी परीक्षा थी। अगले दिन की कहानी और भी दिलचस्प होगी। जुड़े रहिए। महाभारत के तीसरे दिन का युद्ध, गरुड़ व्यूह की रचना और उसके घातक असर की कहानी मानो इतिहास के सबसे रोमांचक पलों में से एक है। पितामह भीष्म की रणनीति, उनकी सेना का अनुशासन और दुश्मन को मात देने की उनकी तैयारी को महसूस करने के लिए चलिए इस अद्भुत युद्ध क्षेत्र में चलते हैं। श्री हरि नारायण के वाहन है गरुड़। बिल्कुल सही कहा, और ये सब जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। अब देखो, महाभारत के इस व्यू की रचना का भार शांतनु नंदन पितामह भीष्म ने उठाया। सूर्योदय से पहले ही अपनी सेना के साथ वह युद्ध भूमि में आ गए। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उनकी आंखें दुश्मन सेना को हराने की आग से भरी थीं। तो ऐसे में पितामह सबसे महत्वपूर्ण जगह पर खड़े होंगे, है ना? बिल्कुल, पितामह गरुड़ की चोंच की जगह खड़े थे, सबसे आगे। उनके हाथ में विशाल धनुष था, जो युद्ध भूमि में भय का संचार कर रहा था। उनके दोनों ओर कवचधारी सैनिकों की कतारें खड़ी थीं। इस गरुड़ की दो घातक आंखें बने थे आचार्य द्रोणाचार्य और यदुवंशी कृतवर्मा। उनके चारों ओर धनुर्धारी सैनिक खड़े थे, जो अपने लक्ष्य को भेदने के लिए तैयार थे। वाह, चोंच और आंखें तो दुश्मन के लिए काल बन गई होगी। और गरुड़ के माथे पर खड़े थे यशस्वी अश्वत्थामा और कृपाचार्य। इनके साथ त्रिगर्त, कैके और वाटधान के योद्धा थे। बाप रे, इसका मतलब गरुड़ की आंखें और चोंच जानलेवा थी। अब
गर्दन का क्या? गर्दन के हिस्से में खड़े थे भूरिश्रवा, शल, शल्य, भगदत्त, मद्रक, सिंधु, सौवीर, ये सभी वीर। इनके साथ जयद्रथ भी था। और पीछे कौन था? गरुड़ के पिछले हिस्से में खड़ा था युवराज दुर्योधन। उनके साथ उनके सगे भाई और साथी योद्धा थे। गरुड़ की पूंछ पर अवंती देश के राजकुमार विंद और अनुविंद अपने साथ कंबोज, शक और शूरसेन के योद्धाओं को लेकर खड़े थे। उनके हाथों में विशाल गदा और फरसे थे। दादाजी, अवंती देश मतलब आज का उज्जैन, सही कहा ना? बिल्कुल सही। और दाएं बाएं कौन रक्षा कर रहा था? मगध और कलिंग के योद्धा दासेरथ गणों के साथ कवच पहनकर गरुड़ के दाएं पंख की रक्षा कर रहे थे। बाएं पंख की कमान थी राजा बृहदल, कारुष, विकुंज, मुंड और कुंडी वृष के हाथों में। और इस तरह ये प्राण घातक गरुड़ व्यूह कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में सीना तान कर खड़ा था। उसकी संरचना इतनी घातक थी कि दुश्मन उसे देखकर ही कांप उठते। गरुड़ व्यूह एक ऐसा व्यूह जो केवल शक्ति नहीं बल्कि पितामह भीष्म की अनूठी रणनीति और दूरदर्शिता का प्रतीक था। हर योद्धा अपनी जगह पर डटा हुआ मानो युद्ध के लिए जन्मा हो। इस व्यूह ने महाभारत के तीसरे दिन को इतिहास का एक अमिट अध्याय बना दिया।